नमस्कार, मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग से हूँ। आज का जो मैंने यहाँ पर कमांड्स लिए हैं, जब कोई एक यूज़र दूसरे यूज़र्स के साथ में किस तरीके से ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग के साथ कनेक्ट है, वह देखने के लिए कुछ वो कमांड्स को यूज़ कर सकता है। दैट मीन्स एक यूज़र दूसरे यूज़र्स को कितने ऑब्जेक्ट्स पर कितनी उसने ग्रांटिंग की है वो चेक कर सकता है, कितने उसने प्रिविलेजेस दिए हैं वो चेक कर सकता है। यह प्रिविलेजेस उसने टेबल लेवल पर दिए हैं या कॉलम लेवल पर दिए हैं, उसके लिए यह दो प्रकार के कमांड यूज़ कर सकता है। सेम हम देख सकते हैं कि दूसरे यूज़र्स द्वारा पर्टिकुलर किसी एक यूज़र को कौन कौन से प्रिविलेजेस दिए गए हैं, टेबल लेवल पर भी और कॉलम लेवल पर भी। उसके लिए यहाँ पर जब आप अपने सिस्टम से कनेक्ट होते हैं तो मैंने एक सिंपल सा कमांड लिखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र। देन उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर ये जो यूज़र वर्ड है वो मैंने यहाँ जो है वो पूरा एक वर्ड है, यूज़र टैब प्रिव्स मेड। दैट मीन्स जो इस यूज़र पर आप काम कर रहे हैं वह यूज़र दूसरे यूज़र्स के साथ किस तरीके से प्रिविलेजेस को शेयर कर रहा है, उसके कमांड के लिए हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। जैसे ही आप इस कमांड को रन करते हैं, आप जिस यूज़र में हैं उस यूज़र का दूसरे यूज़र्स के साथ में प्रिविलेजेस कौन कौन से आधार पर दिया गया है, किन डेटाबेसेस में दिया गया है, उसकी एक लिस्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले होती है, जिसमें आपको बताता है कि ग्रांटी कौन है, पर्टिकुलर वहाँ पर टेबल का नाम क्या है, यहाँ पर ग्रांटर कौन है, कौन सा प्रिविलेज दिया गया है, ग्रांट टेबल है या नहीं। दैट मीन्स वह यूज़र आगे उसको विथ ग्रांट ऑप्शन यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता है। देन यहाँ पर किस तरीके से हायरार्की मेंटेन की गई है। दैट मीन्स इस टेबल से हमको पता चल रहा है कि जो आपका फ़िलहाल यूज़र जिस पर आप वर्क कर रहे हैं वह दूसरे यूज़र्स के साथ में किन प्रिविलेजेस के साथ में कनेक्ट है। और यह जो कमांड है यह आपके टेबल लेवल का कमांड है। सेकेंड कमांड हम ले रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र कॉल्स प्रिव्स मेड। मतलब जो फिलहाल यूज़र जिस पर आप वर्क कर रहे हैं वह दूसरे यूज़र्स के साथ में कॉलम लेवल पर किस तरीके से कनेक्टेड है। इस कमांड को रन करने पर यहाँ पर देखिए नो डेटा फाउंड। मे बी जिस यूज़र पर हम काम कर रहे हैं वह यूज़र कॉलम लेवल पर दूसरे यूज़र्स के साथ में कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पर नो डेटा फाउंड मिल रहा है। अब हम चेक करते हैं कि जिस यूज़र पर हम काम कर रहे हैं वह दूसरे यूज़र्स के द्वारा किस तरीके से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखिए एज इट इज़ कमांड है, पहले हमने यहाँ पर मेड वर्ड लिखा था, अब यहाँ पर हम RECD वर्ड लिख रहे हैं। यह जो है यह बताएगा कि हमारा जो यूज़र है जिस पर हम वर्क कर रहे हैं वह दूसरे यूज़र्स के साथ में कैसे काम कर रहा है। मीन्स जब हम मेड करते हैं तो यूज़र टू अदर्स वर्किंग होता है, और जब हम RECD करते हैं तो अदर्स टू पर्टिकुलर योर यूज़र वर्क होता है। यहाँ पर हम करते हैं सेलेक्ट स्टार यूज़र, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर टैब अंडरस्कोर पिप्स अंडरस्कोर RECD। जब मैं इसको रन करती हूँ तब देखिए मेरा जो डिस्प्ले है वह इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगेन यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ओनर का नाम क्या है, टेबल का नाम क्या है, ग्रांटर कौन है, प्रिविलेजेस क्या हैं, यहाँ पर आपका ग्रांट टेबल कौन सा है और आपने हायरार्की किस तरीके से मेंटेन की है। यह जो डेटा है यह यहाँ पर आपको कितने भी प्रकार से दिखाई दे सकता है। दैट मीन्स क्या है कि आपके यहाँ पर जितने भी यूज़र्स के साथ में कनेक्शन है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका आउटपुट किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर देखिए जनरली जो आपको ओनर है वह सिर्फ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो सिस्टम लेवल है वह आपका यहाँ पर वर्किंग कर रहा है आपके पर्टिकुलर यूज़र के साथ में, आपके कितने ऑब्जेक्ट्स के साथ में। ये जो हमने यूज़ किया था यह आपका टेबल लेवल पर था, इसी कमांड को मैं यहाँ पर कॉलम लेवल के साथ भी यूज़ कर सकती हूँ, जैसा कि हमने अपने पहले वाले कमांड में किया था। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कॉलम लेवल।
दैट मीन्स अगेन सेम वर्किंग होगा, लेकिन पहले जो था वो टेबल लेवल पर था, अब हम देख रहे हैं कि वो कॉलम लेवल पर कैसे वर्क करेगा। अगेन देखिए नो डेटा फाउंड है, दैट मीन्स यह जो यूज़र है मीन्स जो दूसरे यूज़र्स हैं इसके साथ कॉलम लेवल पर मीन्स जो पर्टिकुलर यूज़र है उसके साथ कॉलम लेवल पर फ़िलहाल वर्क नहीं कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो DBA लेवल होता है हम उस पर किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, और हमारा जो यूज़र है वह अपने पासवर्ड को किस तरीके से चेंज कर सकता है या अपने पासवर्ड को ऑल्टर कर सकता है। या आप एक सिचुएशन ये ले सकते हैं कि मान लीजिए आपको अपना सिस्टम नेम याद है लेकिन आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर मैंने दो कमांड लिखे हैं, एक सिलेक्शन है और एक ऑल्ट्रेशन कमांड है। लेकिन उसके पहले देखिए मैंने आपको लिखा है connect/as sysdba। दैट मीन्स आप ये जो कमांड है इसको यहाँ पर अगर आप वर्क करना चाहेंगे तो यहाँ पर आप जैसे ही ये कनेक्शन का कमांड देते हैं आप इसको रन करके देखिए आपको एक एरर मैसेज मिलेगा। एक्चुअल में कनेक्शन जो है वह आपके यूज़र लेवल पर वर्क नहीं करता है, इसके लिए आपको कमांड लाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा। जब हम SQL कमांड लाइन पर वर्क करेंगे तब हमको कनेक्शन की फैसिलिटी मिलेगी और हम अपने DBA के साथ में कनेक्ट हो पाएंगे। तो जैसे आप अपना ओरेकल स्टार्ट करते हैं होम पेज के साथ, आप कमांड लाइन पे जाइए, कमांड लाइन पर आप ये कमांड लिखेंगे connect/as sysdba, तब आपको वहाँ पर कनेक्टेड मैसेज आएगा। देन उसके बाद आप लिखेंगे सेलेक्ट यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड फ्रॉम DBA यूज़र्स। तो ये DBA लेवल का कमांड है जो आपको वहाँ पर एक लिस्ट डिस्प्ले करेगा कि आपके वहाँ पर कौन कौन से यूज़र्स हैं, लेकिन आप वहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको पासवर्ड डिस्प्ले नहीं होंगे, केवल यूज़र नेम की लिस्ट जो है वह DBA आपको डिस्प्ले करता है। देन उसके बाद में आपको पर्टिकुलर यूज़र के लिए आइडेंटिफाइड करके पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए वहाँ पर आपको एक यूज़र डिस्प्ले कर रहा है ABC नाम का, तो आप कमांड लिखेंगे ऑल्टर यूज़र ABC आइडेंटिफाइड बाय KKK। दैट मीन्स जो वहाँ पर यूज़र है ABC उसका जो पासवर्ड है वह चेंज हो जाएगा KKK के नाम से। देन फिर आप अपने ओरेकल के होम पेज पर जाएंगे और आपका यूज़र नेम रहेगा ABC और आपका पासवर्ड रहेगा KKK। दैट मीन्स यहाँ पर एक यूज़र आपने क्रिएट किया है आपके DBA लेवल के द्वारा। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ DBA लेवल की क्वेरीज लिखी हैं जो ऑब्वियस है DBA लेवल है तो यहाँ पर वर्क नहीं करेंगी। मैं आपको एक क्वेरी रन करके दिखाती हूँ। सेलेक्ट, ये जो क्वेरी है सिलेक्शन क्वेरी है, यहाँ पर देखिए आप वर्क कर रहे हैं तो आपको बता रहा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DBA sys privileges। दैट मीन्स ये आपको बता रहा है कि आपका एडमिन ऑप्शन क्या है, प्रिविलेजेस क्या है और आपके गारंटी क्या है। एक्चुअल में ये DBA लेवल के कमांड हैं, इनको आपको DBA लेवल पर जाकर ही वर्क करवाना चाहिए। जब आप इसको DBA लेवल पर वर्क करेंगे तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि आपका डेटा कौन सा है, आपने कितने प्रिविलेजेस जो हैं वह दिए हैं, सिस्टम के साथ आप किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं। देन उसके बाद में आप टेबल लेवल पर इस कमांड को रन कर सकते हैं एंड रोल्स के आधार पर भी इन कमांड्स को रन कर सकते हैं। जब आप इनको कमांड लाइन पे चेक करेंगे तब आपको वहाँ पर क्या आउटपुट दिखाई दे रहा है, वह आपको सिस्टम लेवल, टेबल लेवल एंड रोल्स के आधार पर दिखाई देगा। तो ये जो कमांड है ये आपके DBA लेवल के कमांड है। आपको पहले DBA लेवल से कनेक्ट होना पड़ेगा जो कि आप सिस्टम लेवल पर जाकर वर्क करेंगे। तो उसके लिए आप लिखते हैं कनेक्ट एज सिस्टम DBA। इसके लिए आप यहाँ पर देखिए कि जैसे हमने यहाँ से अपना ये बंद किया, देन उसके बाद में हम नॉर्मली अपने जो ओरेकल को स्टार्ट करने का प्रोसीजर है हम स्टार्ट में गए, ऑल प्रोग्राम्स में गए, देन उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए आप अपने ओरेकल ऑप्शन में जा रहे हैं। यहाँ आपको मिलता है आपका रन SQL कमांड लाइन। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको जो स्क्रीन दिखाई देती है इस स्क्रीन पर आप लिखेंगे कनेक्ट एज कनेक्ट, फिर आप स्लैश लेंगे, देन आप लिखेंगे एज, आपने यहाँ पर लिखा है connect/as sys DBA।
जैसे ही आप ये लिखकर कमांड लाइन पर इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा कनेक्टेड। दैट मीन्स अब जो है आप अपने DBA लेवल से कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जो अभी मैंने आपको स्क्रीन पर आपके जो होम स्क्रीन पर कुछ कमांड्स बताए थे, उनको जब आप रन करना चाहेंगे तो यहाँ पर जो है वो डेटा अलग तरीके से आपको दिखाई देगा। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DBA अंडरस्कोर sys अंडरस्कोर PRIVS प्रिव्स आप लेते हैं। इस कमांड को यदि आप एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए आपको यहाँ डेटा अलग दिखाई दे रहा है। जब आपने इसको यूज़र लेवल पर यूज़ किया था तो वर्क हुआ था, लेकिन डेटा अलग तरीके से डिस्प्ले हो रहा था। ये कमांड लाइन और DBA लेवल का आपका जो कमांड है, इस कारण हम इसको DBA लेवल पर जब कनेक्ट होने के बाद वर्क करेंगे तो हमको एक्चुअल जानकारी मिलेगी कि आपके कौन कौन से सिस्टम प्रिविलेजेस जो हैं वो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। उसको देने के लिए गारंटी कौन है, ग्रांटर कौन है, प्रिविलेजेस का नाम क्या है और वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि DBA लेवल पर आपके जो वर्क करने का जो तरीका है, उसके लिए आपको पहले आपके DBA लेवल से कनेक्ट होना पड़ता है। थैंक यू।